हाँ जी, जिसको करते हुए आपको गर्व ना हो, आप उस काम में कामयाब नहीं हो सकते। कितने लोग हैं जो छुपाते हैं, अभी तक बताते नहीं है कि हमें आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर बन गया हूं जी। हाँ जी, हेलो, शर्म तो नहीं आती? क्योंकि गर्व की बात इसलिए है साहब कि सभी लोग धनोपार्जन के लिए काम करते हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो आदमी गृहस्थी है, जब गृहस्थ होने की उसकी आकांक्षा है, तो गृहस्थी का दो धर्म होते हैं। पहले तो परिवार के लिए धनोपार्जन करना, दूसरा ऐसी परिस्थिति में जब जोखिम हो तो उसकी रक्षा करना। तो सभी मर्द हैं, इस बात के लिए तैयार है। और धनोपार्जन करना क्या है? धर्म है। वो तो सबने करना है जी, हम सभी कर रहे हैं, हमारे बाप दादों ने किया है। लेकिन अगर मेरे जैसे आप जैसे आम आदमी को कोई ऐसा मौका मिल जाए कि हम इसी धनोपार्जन करते करते बहुत सारे लोगों का कल्याण कर दें, उनको भी अमीर बना दें, तो गर्व की बात है या नहीं है? ये फीलिंग यहां रहेगी तो हौसला बढ़ जाएगा। हाँ जी, यदि हम ये फीलिंग लेके जाएंगे कि इस बिजनेस से मेरे को 10,000 रुपये महीना कमाना है, ये 10, 15, 20,000 रुपये कमाने का बिजनेस है या इसमें है, तो बहुत अच्छा भाव नहीं आएगा, बहुत एक्साइटमेंट नहीं आएगी और बहुत गर्व अनुभूति नहीं होगी और कामयाबी भी उतनी आपके साथ बहुत। अगर सेना पे खड़ा, बॉर्डर पे खड़ा ये जवान सोच ले कि मैं यहां 6,759 रुपये 35 पैसे की नौकरी के लिए खड़ा हूं, तो खड़ा रह सकता है? आपको इससे 10 गुना ज्यादा भी दूं तो चले जाओगे? क्योंकि पता नहीं कि कब कौन क्या हो जाए। हाँ जी, लेकिन वो क्यों खड़ा रहता है साहब? क्योंकि उसको पता है कि मैं यहां पे रक्षक हूं, देश मेरे लिए, मैं देश के लिए मर जाऊंगा, पहली गोली मैं खाऊंगा। ये एहसास उसको खड़ा रखता है। जब आपको अपने काम पे इतना गर्व हो जाएगा, काम तो क्या चलेगा जी, दुनिया चलेगी। चला देंगे? यस। तो इस तरह की भाव, इस तरह की भावना अगर हमारे मन में है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी बनी इसलिए है, मालिक ने आपको मौका दिया है आम से खास होने का। आम आदमी तो जो कर रहा है वो कर ही रहा है। और दूसरा, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको हर वक्त आपको तरमीम करती रहती है, आपके हुलिये। आप हर वक्त आपको इसमें वॉश करना पड़ता है कि मैं दिखता कैसा हूं, मैं बोल कैसा रहा हूं, मैं क्या पढ़ रहा हूं। ठीक है, मैं हर इस इंडस्ट्री में काम करते करते 2 साल में आपका व्यक्तित्व इतना बढ़िया हो जाएगा कि आपको अपने आप पे गर्व होना शुरू होगा। पैसा तो बाद की बात है जी, पैसा तो बहुत लोगों के पास आ रहा है। हाँ जी, तो यदि गोल इस तरह के हों हमारे, तो क्या लगेगा आपको कि हम सही जगह पे हैं? सीरियस हो गया यार कुछ। मैं आपको वैसे बहुत जोश भरने नहीं आया, क्योंकि मुझे पता कि जोश पहले बहुत हो लिया, और छाबरा साहब ने इतनी अच्छी बैकग्राउंड मेरे को बना के दी है, इतना अच्छा एनवायरनमेंट बना के दिया है कि जो भी बात करूंगा वो सीधे सीधे आप तक पहुंच रही है जी। यस। अभी कुछ लोग खड़े हुए थे जो गवर्नमेंट जॉब में हैं। हाँ जी, हर साल एक इंक्रीमेंट लगता है जी, हर साल एक इंक्रीमेंट लगता है। तो मुझे ये बताइए कि जो लोग वैसे जॉब कर रहे हैं या वैसा बिजनेस, चलो ये मान लीजिए आप किसी भी बैकग्राउंड से हो क्यों ना हो, किसी भी बैकग्राउंड से क्यों ना हो आप, तो 2 साल पहले आपकी लाइफ कैसी थी मुझे बताइए। हाँ जी, आज की और 2 साल पहले की जीवन में कितना अंतर है जी? सेम है? हाँ जी, कोई अंतर नहीं है जी। और आप ये बात नोट कर लें कि 2 साल बाद भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उसका कारण बताता हूं मैं। उसका कारण है जी, कार होती है, कार, चाहे वो फिएट हो, चाहे वो एम्बेसडर हो, चाहे वो मर्सिडीज हो, उसको उस सड़क पे भगाएं तो वो क्या कर सकती है? भाग ही सकती है जी, 80 पे, 90 पे, 150 पे, 200 पे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। वो सिर्फ भागेगी, उड़ेगी नहीं, क्योंकि वो उड़ने के लिए डिजाइन नहीं हुई है। लेकिन अगर एरोप्लेन को एरोड्रम पे उड़ाए, भगाएं, यानी जैसे वो 110 की स्पीड पे आएगा तो क्या होगा? उड़ जाएगा, क्योंकि वो डिजाइन इसलिए हुआ है। तो ये अपॉर्चुनिटी जी भागने के लिए नहीं है, उड़ने के लिए है। जिस अपॉर्चुनिटी के साथ हमने आज तक जीवन बिताया है वो सिर्फ भागते रहने के लिए है। तो ये जो मार्केटिंग है, ये जो कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट है, ये इस तरह से डिजाइन है कि अगले 2 साल में आपका हुलिया हालात सा बदल सकता है। हाँ जी, तो यदि आज से हम इसके साथ काम करते हैं। देखिए, जिस दिन भाटे जी ने साइन किया, उस दिन 10 या 50 लोगों ने साइन किया था।
क्या फर्क है? कपड़ा भी वही था, पर्चा भी वही था, पैसे भी उतने लगे थे। हाँ जी, क्या फर्क है जी? जिस दिन नेहरू जी पैदा हुए थे उस दिन 1.5 लाख लोग और भी पैदा हुए थे उसी सरजमी पे। ठीक है, तो फर्क क्या है? उस चीज को समझने का है, तो हम समझ लेंगे जी। चलो अगली बात पे बात करते हैं। कुछ कारण डिसाइड किए हैं, जैसे शाहरुख साहब ने बताया कि हमें इसको क्यों करना है। कुछ कारण डिसाइड है हमारे। हाँ जी, क्योंकि अगर सिर्फ रोटी के लिए करेंगे तो बहुत कुछ नहीं होगा। हम में कितने लोग हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं जी? ये प्रश्न मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मैं इससे बहुत रिलेट करता हूं। करीब 15% लोगों के हाथ खड़े हैं, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स से करीब 250 किलोमीटर दूर रहता हूं और मेरी पहली आकांक्षा यह है कि मैं उनके साथ रहूं। तो कैसे संभव होगा जी? 2 चीजें चाहिए मेरे को, टाइम और पैसा। सिर्फ पैसा नहीं होगा, टाइम भी चाहिए। तो ये दे सकता है, टाइम और पैसा दोनों चीज दे सकता है। कितने लोगों को लगता है कि ये माइक्रोफोन उनके हाथ में हो अगली बार? कितनों की इच्छा है? बड़ा अच्छा ख्वाब है जी, ईश्वर बहुत जल्दी पूरा करने वाला है। और एक चीज मैं आपको और बताऊं, रॉबर्ट कियोसाकी नाम के एक एंटरप्रेन्योर है, उनकी एक बुक है बिजनेस स्कूल। बिजनेस स्कूल, उससे पहले उनकी किताब आई थी रिच डैड पुअर डैड। रिच डैड पुअर डैड में भी उन्होंने लिखा है कि ये जो 21वीं सदी है, इस सदी में, पहली सदी में डॉक्टर ने, वकीलों ने और ऐसे लोगों ने बड़े पैसे बनाए। इस सदी में कौन लोग पैसा बनाएंगे? एथलीट्स, स्पोर्ट्समैन और स्टेज के लोग। और हमारा बिजनेस स्टेज का बिजनेस है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। ये 21वीं सदी का बिजनेस है। अभी पिछले महीने हमने जितना भी काम किया हो और इस महीने का हमारा कोई गोल हो सकता है जी किसी का? हाँ जी, गोल सेटिंग नाम की कोई चीज रहती है जी हमारे। घड़ी है किसी के पास? देंगे जी उतर के। सेकंड की सुनी है इसमें। देखिए, जो जितनी मांसपेशियों से हम आज तक काम करते आ रहे हैं उतनी ही वो डेवलप होती हैं। जब तक उन पे एक्स्ट्रा लोड नहीं डालेंगे तो अगली मांसपेशियां काम कर, ताकत सारी अपने अंदर है। चलो एक प्रैक्टिस करते हैं 10 सेकंड के लिए। जब मैं यस बोलूंगा आप सब लोग अपना सांस रोक लेना, दोबारा यस बोलूंगा तो छोड़ देना। ठीक है जी, ईमानदारी से। यस, यस। 10 सेकंड हुए जी। थोड़ी सी मुश्किल हुई ना? हुई? आप एक लंबा सांस लीजिए, रिलैक्स हो जाइए। अब दोबारा करिए, यस बोलूंगा तब। यस, यस। पहले से डबल हो गई जी। ताली बजा लीजिए अपने लिए। और यदि आप मेरे को आधा घंटा सहयोग दें तो ये जो चीज है, ये जो प्रगति है, मैं 2.5 मिनट तक ले जाऊंगा आपकी, जो 10 सेकंड से शुरू हुई थी। और इसी तरह हमारी सोचने की शक्ति, चलने की, काम करने की, हर चीज जो है वो इस तरह से बढ़ सकती है। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, इस तरह से इसको बढ़ाया जा सकता है, सीखा जा सकता है। अब एक चीज की और हम बात करें, यहां सामने स्टॉल लगा है, उसके ऊपर कुछ सामान पड़ा है जी। हाँ जी, टूल्स जिसको हम बोलते हैं, टूल्स बोलते हैं हम इन चीजों को। तो क्या सबके पास बहुत सारा सामान है? आपके पास कम से कम, देखिए इस बिजनेस की खासियत है, मेरी मिसेज जी मानती है कि ये जो बिजनेस है ये सस्ता, सुंदर और टिकाऊ है। बड़ी सिंपल सी भाषा में, सस्ता, सुंदर और टिकाऊ। और हिंदुस्तानी मनोवृत्ति ऐसी रही है। कैसी चीज चाहिए जी? सस्ती, सुंदर और टिकाऊ। लेकिन मैं आज तक मानता रहा हूं कि दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं होती जो सस्ती भी हो और टिकाऊ भी हो। सस्ती चीज कभी टिकाऊ नहीं होती, सुंदर भी नहीं होती। और जब आरसीएम बिजनेस और इसके प्रोडक्ट को मैंने देखा तो मेरा वो भ्रम दूर हो गया। कोई आम चीज भी बहुत खास हो सकती है,
जहां तक प्रोडक्ट की बात है, जिस अपॉर्चुनिटी की बात है। सहमत है? इसलिए मैं इस बिजनेस को 85% जनता का बिजनेस मानता हूं। इसलिए मैं इसमें अभार संभावना देखता हूं। ये किसी बला बला खास किस्म के आदमी के हाथ की अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये 85% जनता के बीच में जाने वाला काम है। शुरू हमसे होगा बस। वो जो सही टाइम से इसको शुरू कर लेगा, मैक्सिमम काम उसके हाथ आ सकता है। ठीक है जी। और जो लोग अभी स्टेज पे यहां थे, आप मेरे को एक चीज बताइए कि कितने लोग हैं जो इस ध्येय से काम करते हैं कि हमें पैसा मिले, और कितने लोग हैं जो इस ध्येय से काम करते हैं कि दूसरों को पैसा मिले? हाथ देखना चाहूंगा जी। वो लोग, दो तरह के लोग हैं यहां बैठे। उसका ध्येय यह है कि हमें पैसे मिले, ठीक। कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि दूसरों को पैसे मिले। दोनों तरह के लोग, हाथ खड़ा करिए प्लीज। अब केवल वो हाथ खड़ा रखें जो ये चाहते हैं कि दूसरे वालों को पैसा मिले, वो खड़ा रखें, बाकी नीचे कर लें। और अब मेरे को ये बताइए कि जो लोग यहां 5,000 से अबव की इनकम में थे, 5 और 10,000 के बीच में जिनकी इनकम है, वो दो लोग ऊपर आए जी प्लीज। हरिए, 5 से 10,000 के बीच में इनकम है। शुभ नाम? अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार, यू वेलकम। आपकी इनकम 5,000 से 10,000 के बीच में है। मान लीजिए पिछले महीने आपका चेक 5,000 रुपये का आया, ठीक, और मैं आपकी डाउनलाइन हूं। मेरे को नहीं विश्वास कि 5,000 रुपया मेरे को आ जाएगा, मेरे को विश्वास नहीं है। और आप इसलिए काम कर रहे हैं कि मेरे को ज्यादा पैसे आए, इसलिए कर रहे हैं जी। मेरे को यह कैसे विश्वास होगा कि मेरे को 10,000 रुपया आ जाएगा? क्योंकि पिछले महीने आपको भी 1400 चेक आया था, मेरे को भी 14 का आया था। आप मेरे स्पॉन्सर हैं, आप मेरे से बल चल रही हैं। आप ये चाहते हैं कि मेरे से ज्यादा पैसे बने, तो उसके लिए पता क्या करना पड़ेगा? आप अगले महीने अपना चेक इससे डबल करके मेरे को दिखाएं, तो मेरे को विश्वास होगा। कर लेंगे? यस सर। हाँ जी, बात समझ में आई जी। यदि आप ये चाहते हैं कि दूसरे ज्यादा कमाएं, तब भी आपको ज्यादा कमा के दिखाना पड़ेगा, तब उसको बिलीव आएगा। कुछ बरीक बात कह रहा हूं जी मैं। यदि आप लोगों का भला भी करना चाहते हैं, अगर आप लोगों को भला भी करना चाहते हैं, उनको ज्यादा पैसा भी देना चाहते हैं, थैंक यू वेरी मच, तब भी आपको पहले एग्जाम्पल बनना पड़ेगा कि देखो जी, मैंने कमा लिया है, अब मैं इस लायक हूं कि तुम्हारी हेल्प कर सकता हूं। आम आदमी क्या कहते हैं? बोले तू कमा ले भाई, कहते नहीं ऐसा। लेकिन यहां माहौल ऐसा नहीं है। हम 10-20 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, एक को 2,500, एक 2,1500, 1,500 ऐसे पैसे आ रहे हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन 500 वाला जो 2,000 वाले को फॉलो करता है, 2,000 वाला ये सोचता है कि 500 वाले का चेक 50,000 का हो, लेकिन यकीन कौन दिलाएगा? 2,000 वाला अपना चेक 50,000 का पहले करे। अब दूसरे लोग हैं जी जो चाहते हैं कि हमें पैसे आए, उनके सामने भी यही बोला जी, आपको पैसे कब आएंगे? जब नीचे आएंगे, तो करना वही पड़ेगा, सिंपल। तो जिन लोगों का यह अनुमान है कि मार्च महीने का चेक डबल हो, आपका या आपकी डाउनलाइन का, तो क्या करने की जरूरत है? 28 फरवरी तक इतना काम करने की जरूरत है कि पहले आपका चेक डबल हो। मुझे नहीं लगता कि मेरी बात, जितना भी मैंने आपके सामने बातचीत रखी है, कि आपको बहुत मजा आया हो इसमें। आया जी? तो दोबारा देखिए, इस इंडस्ट्री में ये इत्तेफाक है, ये सौभाग्य है हमारा कि बड़ा आनंद रहता है, ताली बजाते हैं हम, नाचते हैं, गाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन थोड़ा सा सीरियस होना चाहिए कभी, क्योंकि अगर पहला पार्ट नहीं हुआ तो दूसरा होगा ही नहीं। उसके पीछे कारण है जी, मुझे ये बताइए कि हम इतनी पॉजिटिविटी की, इतनी पॉजिटिव रहने की और इतनी उत्साहित रहने की बात क्यों करते हैं? मुझे ये बताइए, क्या कारण है ऐसा? देखिए, ये बिजनेस ईश्वर आराधना से के आसपास है कहीं, उसका कारण है क्योंकि जब ईश्वर उपलब्धि की बात होती है तो ईश्वर कहां होता है जी? ये ईश्वर है, ठीक है जी। अगर इसके ऊपर कोई 2 अक्षर में लिख दूं या एक फोटो बना दूं तो ईश्वर हो जाएगा? हाँ जी। लेकिन ये ईश्वर नहीं है, नहीं है ना, तो क्या करना पड़ेगा?
विश्वास, पूर्ण विश्वास, पूरा। और अगर हो गया तो ये ईश्वर हो जाएगा। ठीक, ये कपड़ा है जी, ये 1 लाख रुपए का चेक नहीं है। अगर पूरा विश्वास हो गया तो ये 1 लाख रुपए का चेक बन जाएगा। विश्वास हो जाएगा, करना पड़ेगा। इसलिए ये दोनों चीजें आसपास हैं। इसलिए इतना पॉजिटिव, इतना उत्साहित रहने की जरूरत है, क्योंकि कोई प्रेशर तो है ही नहीं। क्योंकि आज तक हमने जितने भी बिजनेस किए हैं, हमने ये माना है जब तक 10-20 हजार से 10-20 लाख रुपए लगाना हो, आधा बैंक का, आधा ससुराल का, आधा मायके का, आधा दोस्तों का, वो 2-4 लाख का घाटा ना हो साल में, तो बिजनेस कैसा हो? हमारी ट्रेनिंग इस तरह की है। हाँ जी जितेंद्र जी, ठीक है जी, तो जोश है पक्का। तो जितने भी लोगों से मैं आज स्टेज पे मिला हूं, और विनोद जी से और अत्री जी से मिलकर मेरी बात होगी और बाकी हो जाएगी। मैं करीब से जानता हूं कि जनवरी महीने के उनके चेक कैसे थे और फरवरी महीने के उनके चेक कैसे हैं। क्योंकि फरवरी महीने में जो काम होगा मार्च महीने का चेक आएगा जी। जो जनवरी महीने में आपने बोर्ड डाले थे उसका रिजल्ट तो आने वाला है 2-4 दिन में। हाँ जी, लेकिन अभी हमारे पास इस महीने में 28 तारीख तक कितने दिन बाकी है जी? हाँ जी 15 दिन। 14 की डेट छोड़ के हैं, वैलेंटाइन डे है, तो उस दिन भी काम होगा। उस दिन तो खूब कपड़ा देख सकता है। कितने लोग हैं जी जो कल गिफ्ट दे सकते हैं किसी को? हेलो, मेरी शाहरा साहब के से एक दरखास्त है, मैं ऊपर भी बात करूंगा, कि अगस्त महीना जो आता है जी, उस महीने एक स्पेशल किट लॉन्च हो जो उसी महीने बिके। उसका नाम है रक्षाबंधन किट। क्योंकि सभी लोग भाई हैं कहीं ना कहीं और सबकी बहनें हैं, ठीक है। तो कभी ऐसा होता है कि, खैर बहुत अच्छी बात नहीं कह रहा हूं मैं, क्षमा चाहता हूं, कि अभी कैसा होता है कि अगर आप बहन को देना चाहें तो शायद बीवी का मन ना हो, इतना हो सकता है। हाँ जी, पर जब ये उसको पता होगा कि भी इसको देने में भी पैसे आएंगे तो कैसा रहेगा जी? है ठीक है। इतना ही, मेरी मांगे काफी ज्यादा है। मैं एक दिवाली और ईद किट भी चाहता हूं। हाँ जी, एक दिवाली और ईद किट भी मैं चाहता हूं। मैं सब कुछ यहां मिल सकता है जी। यदि आप ये मान के चलिए कि आपकी कामयाबी अगर रॉयल्टी अपना गोल है, तो आप रॉयल्टी से कितने दूर है साहब? हाँ जी, एक किताब दूर, या एक टेप दूर, या एक फंक्शन दूर, एक प्लान दूर, सिर्फ इतनी दूरी है। हाँ जी, इससे आगे नहीं है। यदि आप कुछ लोगों को सपोर्ट करना चाहते हो, अगर आपका गोल ऐसा है कि आपके माध्यम से कुछ लोगों को कामयाबी मिले, तो सबसे पहले खुद कामयाब हो, ताकि उनको लगे कि अगर ये कामयाब हो सकता तो मैं हो सकता हूं। क्योंकि अभी आपके पड़ोसी को विश्वास नहीं है कि आप कामयाब हो जाओगे, लेकिन हमें है, छावड़ा साहब को है, अत्री जी को है, विनोद जी को है, आपके स्पॉन्सर को है। तो उनकी बात सुननी है या पड़ोसी ने सुननी है? इनकी सुननी है। ये आपको कामयाब कर देंगे, इनके साथ रहना है, सिर्फ इतना करना जी। जो कामयाब है उनको नहीं छोड़ना है, ठीक है जी। टाइम पे हो गया सर। ऐसा मैं बहुत अच्छा स्पीकर नहीं हूं, लेकिन मैं नाभि से बोलता हूं। मेरे कुछ गोल हैं, मेरे साथ भी कुछ क्यों है कि मैं इस काम को क्यों करता हूं, और मैं चाहता हूं कि आपके क्यों और मेरे क्यों से कुछ मैच कर जाए, तो हम सबका काम आसान हो जाएगा।
मैं चाहता हूं कि इस इंडस्ट्री को हिंदुस्तान में इंडस्ट्री का दर्जा मिले। फिल्म इंडस्ट्री का दर्जा लेने के लिए 105 साल संघर्ष करना पड़ा था। आज कुछ लोग इस बिजनेस को बिजनेस नहीं समझ रहे। हाँ जी, ये मेरा गोल है। मेरी ख्वाहिश है कि आरसीएम बिजनेस पहले हिंदुस्तान की फिर दुनिया की सबसे बड़ी एमएलएम हो। दुनिया वालों पूरी नजर ना। मैं चाहता हूं कि आने वाले 2-4 महीने बाद एक बहुत बड़ा सेमिनार हो और छाबड़ा साहब बीइंग अचीवर मेरे को स्टेज पे बुलाए और मेरे पेरेंट्स आके बैठे हों, मेरे माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, सब लोग। आपका है? देखिए, हमारी सेनाएं बॉर्डर पे काम करती हैं। अभी पिछले जनवरी का महीना था, 20 दिन बिल्कुल सूर्य नहीं निकला, बड़ी सर्दी थी। लेकिन साइचिंग बॉर्डर पे कितनी होगी? अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके हाथ में अगर देश की सुरक्षा है तो हमारे हाथ में देश की आर्थिक आजादी है। तुम भी सिपाही हो, कमांडो हो, उस भावना से काम करने की जरूरत है। हो जाएगा जी। अभी जून का महीना भी आएगा, लेकिन फरीदाबाद का जो टेम्परेचर है उससे कम से कम भी 7-8 डिग्री ज्यादा टेम्परेचर होगा जैसलमेर में, जहां बीएसएफ के जवान ऊंटों पे गश्त लगाते हैं। अगर वो कर सकते हैं तो हम कर सकते हैं। कर सकते हैं जी, सब कर सकते हैं। मैंने आपसे जितनी भी बात की, अगर किसी एक भी दिल में ये उतर गई हो और मेरे को 6 महीने बाद किसी फंक्शन में मेरे को रोक के ये बोले कि साहब आप उस दिन वहां आए थे और आपने बात की थी और उस दिन के बाद मैंने जुनून बना लिया कि इसको करना है और आज मैं कामयाब हूं, तो मेरा जहां आना सफल रहेगा। थैंक यू। दुनिया वालों पूरी नजर ना हमने डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। हमने कहा है। और जो भी लोग अपनी जिंदगी में बहुत पॉजिटिव हैं, उनके चेहरे देखिए आप। ये उपलब्धियां जो हैं, ये पैसा, मटेरियल, टोटलिटी में ये अल्टीमेट लाइफस्टाइल नहीं है। आपके भीतरी जो पर्यावरण है वो कितना शांत है, सौम्य है, वो उपलब्धि है। तो बिना पॉजिटिव हुए वो उपलब्धि नहीं आ सकती। और पॉजिटिविटी की जो उसमें आपका दोष नहीं है। अगर आप नेगेटिव हैं तो डोंट माइंड। अगर आपके दिमाग में बार बार विचार आ रहे हैं कि मैं फेल ना हो जाऊं, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो आप यकीन मानिए पूरी टीम आपको सपोर्ट करेगी। इतना हमारे पास सिस्टम है, इतनी बुक्स हैं, इतने बड़े लोगों का आशीर्वाद है हमारे साथ। आपका उसमें दोष नहीं है कि अगर आपके साथ ये चीज है, लेकिन आप निर्णय ले लें कि मैंने उस दिशा से इस दिशा में आना है। तो प्रैक्टिस के साथ साथ बार बार करने से उसमें हम इंप्रूव कर सकते हैं। और जो बातें मैं आपसे कर रहा हूं, आप ये मत माने कि मैं उसका 100% जो है पालन करता हूं। मैं प्रयास करता हूं। आप ही की जगह हूं मैं, उसी दुनिया का प्रोडक्ट मैं हूं जहां से आप आए हैं, उसी बैकग्राउंड से मैं हूं जिस बैकग्राउंड से आप हैं। तो लगातार प्रयास करने से, संगत में रहने से, पॉजिटिव लोगों की संगत में रहने से, उत्साहित लोगों की संगत में रहने में आपके अंदर उत्साह और पॉजिटिविटी का आना जो है वो बहुत संभावित है। अब पॉजिटिविटी का सबसे बड़ा यूज क्या है हमारे यहां? प्रेमचंद की एक किताब है, शायद टाइटल है लेखक और लेखन, ऐसा करके कुछ। उसमें उसके जो भूमिका में वो लिखते हैं कि मानव जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा क्या है। तो यदि आपके सामने ये प्रश्न रखें तो अलग अलग जो चित्र हमारे दिमाग में आते हैं। कोई सोचेगा कि मैं हीरो बन जाऊं, कोई सोचेगा शायद करोड़पति बनने का हो। उन्होंने ऐसा नहीं बोला उसमें। उन्होंने बोला कि मानव जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा क्या है। जब आप ये बात सुन लोगे ना जी, बाद में आप देखना इसको माइंड में रख के, आपको लगेगा कहीं ना कहीं आपके अंदर वो चीज है, वो इच्छा आपकी भी है। तो प्रेमचंद क्या कहते हैं कि मानव जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा है कि उसका नाम
सफेद कागज के ऊपर काले अक्षरों में प्रिंट हो और दुनिया उसको पढ़े। और थैंक यू। और बाहर जितना भी काम होता है, बाहर जितनी भी इंडस्ट्री है, जितनी भी उपलब्धियां हैं, वहां सब कुछ आ सकता है। वहां गाड़ियां बन सकती हैं, बंगले बन सकते हैं, मिलें बन सकती हैं, कहानियां नहीं बन सकती। कहानियां सिर्फ यहां बनती हैं, नेटवर्किंग में। और पॉजिटिविटी का यूज क्या है? देखिए, आप पिक्चरें देखते हैं जी सब लोग, मैं भी देखता हूं कभी भी। उसमें आप देखते हैं कि एक स्मगलर है, एक डाकू है, वो कहता है कि इसको गोली मार दो। उसका जो सबॉर्डिनेट है क्या बोलता है कि इसको गोली मार दो, इसने झूठ बोला। जो आदमी धंधा ही झूठ का करता है वो क्या कहता है कि इसको गोली मार दो, इसने झूठ बोला। ऐसा होता है जी। कहने का अभिप्राय क्या है कि झूठे से झूठा आदमी भी ये पसंद नहीं करता कि कोई उसके साथ झूठ बोले। हाँ जी, कोई आदमी रोज शराब पीता हो और पिछले 100 साल से पीता आ रहा हो, लेकिन जब उसको किसी दूसरे के मुंह से गंध आती है तो वो उसके नजर से गिर जाता है। ये प्रवृत्ति है आदमी की, आप रोक नहीं सकते। तो टोटलिटी में बाहर जितना भी माहौल है उसमें नेगेटिविटी है, झूठ है, बुराई है। और यदि यहां पॉजिटिव माहौल होगा, देखिए पहले 2 महीने कोई भी साथी आपका जिसको आपने ज्वाइन कराया है वो इस बिजनेस में क्यों रहे? पैसे तो आए नहीं। यहां आपने दिखाया कि लाख रुपए ले रहे हैं, 10 लाख रह रहे हैं, पहले 2 महीने क्यों रहेगा वो? वो माहौल उसको रोकेगा। आप कितने स्नेही हैं, कितने पॉजिटिव हैं, कितना अच्छा बोलते हैं, कितना केयरिंग एटीट्यूड है आपका, वो उसको रोकेगा। वो बिना पैसे के उसको 2 महीने भी रोक सकता है, 2 साल भी रोक सकता है। हमारी और आपकी दिक्कत क्या है जी? 2 महीने किसी ने प्रयास किया, उसके बाद नजर नहीं आए, तो पैसे भले ना बने। पैसा बनने से पहले एक दोस्त बने। और यदि दोस्त हो गया तो फिर कहां जाएगा? दोस्त सत्य अलग थोड़ी होते हैं जी। कैसे हो सकता है? सच्चाई से सच्चाई क्या है? पॉजिटिविटी। नेगेटिविटी किसी भी तरह की, किसी भी तरह की, आप किसी व्यक्ति को यह सिद्ध करने के लिए मैं अच्छा हूं, तो दूसरे आदमी की जब बुराई करते हो तो उसके मन में एक अंदर से एक चीज चलती है, वो कहता है कि तू भी ऐसे होगा। और कोई भी कामयाब आदमी जो है, कोई भी कामयाब आदमी इन चीजों को पहचानता है, क्योंकि उसने 10 साल 20 साल रगड़ा खा के क्या है कामयाबी ली है। और एक चीज बताऊं आपको, आज की डेट में आपको नहीं पता कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा, इसको प्लान दिखाऊं जो उसको प्लान दिखाऊं, लेकिन 3 साल का 4 साल का जैसे ही आपका इसमें एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप क्या करोगे? सुन के बताओगे प्रोस्पेक्ट सस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट सस्पेक्ट। आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इतना तजुर्बा तो कामयाब लोगों का तजुर्बा है। आप एक कामयाब आदमी को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लाने की कोशिश कर रहे हो, आपकी बिजनेस बहुत जल्दी कैसे उठेगा जी? जब कामयाब लोग आएंगे जो पहले से डिसिप्लिन है, पहले से तैयार है, उनके आने से बिजनेस जल्दी उठेगा जी। तो वो अगर आप उनके सामने एक जाते ही कहते हो जी वो कंपनी तो बड़ी गंदी थी जी, तो वो क्या कहता है जी तेरी भी ऐसी होगी, या वो तो ऐसे है जी, वो मेरा अपलाइन वो तो नहीं, वो तो छोड़िए जी, मैं जो हूं उसको क्या पता जी। तो नेगेटिविटी किसी भी पार्ट में आपकी जिंदगी, ऐसा नहीं कि बिजनेस में आप रहें तो पॉजिटिव, बाहर जाएं तो नेगेटिव। इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा जो क्या कहना चाहिए वरदान है वो कि आप जहां जो करते हो वो चीजें आपकी जिंदगी में, आपकी पारिवारिक लाइफ में, आपके व्यवहार में, आपके व्यवसाय में, आपके दूसरे धंधों में नजर आने लगे। चारों साहब ने अभी ये बात बोली अभी कि इस बिजनेस में आके इनका प्रीवियस बिजनेस भी जो है वो उफान पे है आज। हाउ वन सक्सेसफुल पर्सन कैन डुप्लीकेट हिज सक्सेस इन लॉट मेनी मैनर्स एंड फील्ड्स। कपिल देव बहुत अच्छा क्रिकेटर है, गोल्फर भी है जी। हाँ जी, हो गया ना जी। अब वो अगर फैक्ट्री भी लगाएगा कल कपड़े की तो कामयाब हो जाएगा, क्योंकि कामयाबी के लिए एक जो उसने सीखा है ना, वो सीख तो एक सी है, रास्ता ही बदला ना। तो आप चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि हमारी इंडस्ट्री में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में